देखिए, ग्रुप थ्योरी का एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम हमने बताया था। पहले तो इसका सिंबल बता दें। देखो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम में क्या करते हैं, इसका सिंबल जो यूज किया जाता है, सिंबल मल्टीप्लाई लगा करके, इधर देखिए इसके सफिक्स में एम बना दीजिए। 90% ये इस्तेमाल होगा। लेकिन कहीं कहीं पर मल्टीप्लाई में डॉट यूज कर दिया जाता है, तो यहां भी इसके नीचे एम लिख दिया जाता है। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो कहते हैं अगर ए और बी आर टू इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स बोला है, हमने ये नहीं बोला पॉजिटिव या निगेटिव, एंड एम बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम होता है, द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम जो लिखा जाएगा उसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस एम बी, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर जब आप ए एडिशन मॉडुलो एम लिखते थे तो क्या करते थे आप, बोले उसको भी आर से लिखते थे, यहां भी आर में लिख दिया है, तो वहां क्या रूल था, बोले ये नहीं मालूम। ए प्लस बी को एम से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर बचता था वो आर होता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि आर क्या है, आर इज द स्मॉल आर यूज किया है। स्मॉल आर क्या है, रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाई एम, जब ए इंटू बी को आप एम से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। है कुछ नहीं, देखिए क्लास 6 की कंसेप्ट है। हमने कहा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, सिंपली स्टूडेंट बता देगा। ठीक है, लेकिन वो उसका नाम दे दिया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमने आपसे कहा 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 4 की वैल्यू क्या होगी, हमने आर मान लिया। क्या तरीका है, 7 इंटू 4 करिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब सचोक 28 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 28 को 3 से डिवाइड करोगे तो 18 3 9 27, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 20 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 3 की वैल्यू आर मानिए और आर की वैल्यू निकालिए। क्या तरीका होता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 60 को 11 से डिवाइड करिए, कितना आएगा। अच्छा मानिए ये 22 होता, चलिए 22 लिखे थे, तो ये 66 आ जाएगा, 11 छक्का 66, रिमाइंडर 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब होता है। ठीक है, इसकी एक थ्योरम भी है, उस थ्योरम को इसी के साथ हम प्रूफ किए दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको। देखिए इसकी एक थ्योरम है, इसको पहले स्टेटमेंट समझिएगा, फिर उसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। देखो सावधान, इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम लिखा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, एक प्राइम नंबर है और एक सेट दिया है, अ सेट। पहले तो इसका स्टेटमेंट समझिएगा। सेट क्या है, G इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू P माइनस 1 तक एलिमेंट आपने लिए। मतलब अगर आपने 7 लिया प्राइम नंबर, तो एलिमेंट 1 से लेकर के कहां तक लिखेंगे आप, 6 तक। ये प्राइम नहीं है, ये सब नंबर हैं, नहीं समझे। अगर आप इस P को आप 5 मान रहे हैं, 5 इज द प्राइम नंबर, तो जो सेट लिया जाएगा वो 1 2 3 4 लिया जाएगा। ठीक है, तो G इज एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, ये एक थ्योरम है। अगर P एक प्राइम नंबर है
तो प्रूफ ये करना है कि अगर कोई सेट है जिसमें p-1 तक के एलिमेंट हैं, तो दिखाओ कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p के अंतर्गत वो ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप यानी ग्रुप है। तो ग्रुप नहीं लिखा इसमें, हमने सेट लिखा वहां पर। मैंने अगर वहां ग्रुप लिख दिया होता तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी अपने आप हो जाती। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, उससे सेट बनाएंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टी हम फुलफिल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ लेने जा रहे हैं, सावधान। प्रूफ we take an example हमने p को मान लिया 5, एक प्राइम नंबर मान लिया। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो अपने से और जो 1 से मल्टीप्लाई, जो अपने से करता है और 1 से करता है, तो 1 प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर, ये 1 प्राइम नंबर नहीं। आपने अब जो डेफिनेशन बताई है, आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो 1 प्राइम नंबर है। आपने क्या बोला कि जो नंबर अपने आप से कटे और 1 से कटे, 1 अपने आप से कटता है, 1 से कटता है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल कर रहा है ना, तो 1 प्राइम नंबर है। हाँ है, नहीं है। अभी नहीं था, अभी है। अभी आपके हिसाब से प्राइम नंबर क्या होता है भाई? आपकी डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो आपके एग्जाम्पल को बिल्कुल फिट बैठे। बताइए डेफिनेशन क्यों 1 प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन गलत है। आप कहिए प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। इसके बाद 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इटसेल्फ, सेकंड इज 1। अब आप 1 के फैक्टर बताइए। 1 के फैक्टर 1 into 1 होंगे और वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो आपके एग्जाम्पल से वो अपने आप फिट हो जाएगा। खैर, तो हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, p5 लिया। अच्छा, p5 लेंगे तो g क्या लेंगे? 1 से लेकर के कहां तक लेंगे? 1 से लेकर के 2 3 5 तक लेंगे, 4 तक लेंगे, 4 तक लेंगे। तो हम यहां पर 4 तक ले रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ ये करने जा रहे हैं कि भाई ये ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज को ये भाई साहब फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। भाई हम सबके लिए चेक नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो बोले थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लीजिए, 11 लीजिए, तो ले लो 11। फिलहाल 5 से काम चलाओ। पहले हम बताने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p लगाना है। p यहां पर क्या है? 5। हमें क्या करना है, इन हर एलिमेंट के दो एलिमेंट के बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 लगाना है, और जो रिजल्ट आवे वो एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ये करना है ना। तो देखिए पहले हम लगाएंगे 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4। 1 का हमने दिखा दिया, अभी वैल्यू निकालते हैं। फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 1 हो ही गया है। 1 2 को चाहे 2 1 को वही आता है, तो 2 का 2 से करिए। अच्छा, इसमें हम 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 भी कर दीजिए। 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4, 2 वाला हो गया। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 3, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4, फिर 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4। सावधान, अब हम सबकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, हमें इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आए उससे 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है। 1 2 का मल्टीप्लाई 2 का 5 से डिवाइड को रिमाइंडर कितना आएगा? 0 0.4 है 0 जाएगा। तो हम क्या गलत एग्जाम्पल लिख दिए क्या? तो 1 का अच्छा कैसे 0 आएगा? 0 को 5 से करेंगे। हाँ, 1 बन जा 1 होता है, और 1 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0.2 5 0 जा 0, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 2 जा 2, 2 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा?
2 आएगा। अब बताओ 2 इसमें है कि नहीं है? है 1 3 जा 3, 3 को 5 डिवाइड करो 3 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। 1 4 जा 4, कितना आएगा रिमाइंडर? 4, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड करोगे 4 ही आएगा। भाई जब तक 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी तब तक डिवाइड नहीं होगा। 2 3 जा 6, 6 को 5 डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 2 जा 8, 8 को 5 डिवाइड करो 3, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 3 जा 9, 9 को करो 4 आएगा। 4 3 जा 12, 5 से करो 2 आएगा। भाई 4 3 जा 12, 12, 12 को 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर आएगा। 4 चौक 16, 5 से डिवाइड करो 1 आएगा। अब बताइए क्या सभी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं? कर रहे हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, करिए इसको। अब अगली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव रूल को एसोसिएटिव एक्सियम कहिए। एक्सियम कहा जाता है। एक्सियम का मतलब वो थ्योरम जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है, केवल स्टेटमेंट्स ही प्रूफ माना जाता है, यानी ऑलरेडी प्रूव्ड कहा जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूं, आप एबीसी मान सकते हैं। अगर आप मान लें कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, इसमें कोई भी एलिमेंट एबीसी है। अब देखिए ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी करें, जो भी रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी सी करें, कोई एक रिजल्ट आएगा। और आप ऐसे कर दें ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी सी, तो आप इसको सॉल्व करके इसको करें तभी रिजल्ट वही आएगा, इसको सॉल्व करके इसको करें तभी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे दीजिएगा आप सेट के हिसाब से। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 3, मैं ये दिखाता हूं, सुनो ध्यान से। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 2, ये तो बोलना लंबा पड़ता है। इसकी इसमें वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। हेलो 2 आएगी ना। अब ये तो 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 3, अब कितनी वैल्यू आएगी? 1। 2 3 जा 6, 6 को 5 से डिवाइड करो 1 बचेगा रिमाइंडर 1 आ गया। हमने ये पहले इसको मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको किया है। अब मैं उल्टा कर रहा हूं। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 3। देखिए पहले 1 लिखा रहने दो, यहां देखिए 2 3 जा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 1 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। मैं 1 1 जा 1, और 1 को जब 5 से डिवाइड करोगे 5 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आपने क्या देखा? LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को कर रहा है। ठीक है, अब दिखाना पड़ेगा कि भाई इसमें तो आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये ग्रुप है उसके लिए ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है ना। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी थोड़ी देर पहले आप जब क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहे थे तो 1 के साथ जितने भी आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो लिखे थे उनमें वैल्यू वही आई थी। 1 का 1 से किया था 1 आया था, 1 का 2 से किया था 2 आया था, 1 का 3 से किया था 3 आया था, 1 का 4 से किया था 4 आया था। यदि आप कहेंगे कि 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी ए करेंगे तो ए ही आने वाला है, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आप चाहो तो देख लो, जब आप 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो
5 2 कर रहे थे तो 2 आ रहा था, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 3 कर रहे थे तो 3 आ रहा था, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 4 कर रहे थे तो 4 आ रहा था। तो 1 क्या कर रहा है, इस ऑपरेशन को करने पर इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और यही किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी की। तो यानी कि इस वाले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब दिखाना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए, हमने मान लिया कि लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये अगर हम मान लें, बाद में एलिमेंट इसके हम लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर ए के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी करता हूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए ना। वो आइडेंटिटी यहां पर क्या थी, 1 थी, यानी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। ये तो आप कह रहे हैं। तो मैं यहां इसका एक एलिमेंट उठाता हूं, उठा इसका एक एलिमेंट कोई 2 उठा लेता हूं। ठीक, और 2 का इनवर्स है कि नहीं हमको नहीं मालूम। 2 का मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 किया और इनवर्स क्या मान लिया, बी, और रिजल्ट क्या हमने लिखा, 1। तो हम बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 आ जाए। देखिए मतलब क्या हुआ, 2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, और मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर नंबर 1 हो तो सॉरी, यहां पर नंबर 1 हो, यहां पर नंबर 2 हो, यहां पर नंबर 3 हो, यहां पर नंबर 4 हो, ये पूरा मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर नंबर 1 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, तो 1 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 होगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 0 जा 0, 1 बचेगा। ठीक है, यहां 2 होगा तो 2 2 जा, ये पूरा 2 हम बता रहे हैं, पूरा 2 हो तो 2 को 5 से डिवाइड करो, कितने रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगर यहां 3 हो, यहां 4 हो, तो इसका मतलब बी क्या हो सकता है, बी या तो यहां पर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 1 जा 2 आएगा ना भाई, हाफ तो लिखेंगे नहीं आप, क्योंकि नंबर ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, हाफ तो है नहीं। यहां पर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, यानी ये एलिमेंट यहां एग्जिस्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं। यानी बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, और जो इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या जो भी इनवर्स है वो यहां एग्जिस्ट करता है। समझ में बात नहीं आई, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 2 जा 4, हाँ 2 अब 2 तो ना ही लिखो, 2 तो ऑलरेडी यहां लिख रहे हो, 2 तो ऑलरेडी खुद ही एलिमेंट है, तो आप 4 लिखो ना, 4 लिखो, 1 भी ना लिखो, 1 तो ऑलरेडी एलिमेंट आप कर रहे हो, तो 1 आप कहीं जो एलिमेंट है उसी को चेक कर रहे हो, 4 लिखो ना, तो 4 2 जा कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को अगर आप 5 डिवाइड करोगे तो 1 आना चाहिए ना। तो ठीक है, आप 2 लिखो, फिर क्या करो, यानी कि कुल मिला के हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, 2 आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, हाँ 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 2 जा 6, हाँ 3 आ सकता है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर एलिमेंट तो अपने आप का इनवर्स है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाकर के एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आपको ये दिखाना है कि ये एबिलियन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे आप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दिखाता हूं, 5th प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, अगर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी बी करते हो और बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी ए करते हो, क्या रिजल्ट अलग अलग आएगा, भाई ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करो और पी से डिवाइड करो, बी इंटू ए का मल्टीप्लाई करो पी से डिवाइड करो, क्या दोनों केसेस में रिमाइंडर अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे ना। सो जी इज एबिलियन, जी इज एबिलियन। ठीक, ये एक थ्योरम है, ये ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट है। क्योंकि आगे कंसेप्ट रिंग का बताना था, उसमें ये यूज होना था, एग्जाम्पल लेने के चक्कर में हम थे, तो जब एग्जाम्पल लेते तो फिर दिक्कत होती है कि भाई आपने ये क्या बढ़ा दिया, इसलिए पहले बताना जरूरी था। ठीक है।